नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी सेकंड, बीएससी बीएड थर्ड मैथ्स गति विज्ञान हमारी बुक चल रही है साथियों। और इसका चैप्टर नंबर 4 प्रत्यास्थ डोरियों की गति, मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग्स। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा प्रत्यास्थ डोरियों के लिए हुक का नियम, हुक लॉ फॉर इलास्टिक स्ट्रिंग। और ये जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, 2019, 20 और बीएससी बीएड 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इस चैप्टर के अंदर कोई भी क्वेश्चन क्यों न हो, लेकिन हुक के नियम के बगैर हम उस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो ये वीडियो है वो एक इम्पोर्टेंट वीडियो माना जाएगा इस चैप्टर के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम हुक का नियम और इस पे चर्चा करेंगे। और यहाँ पर एक शब्द आता है बार बार में, प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ का वैसे अर्थ हम सामान्य तौर पे अर्थ देखें तो मुलायम बोल दीजिए, लचीलापन बोल दीजिए। जैसे हमारे पास कोई भी रस्सी है, उसके अंदर अगर रबड़ का मिश्रण है, मतलब उसको हम खींचते हैं तो उसके अंदर कुछ न कुछ विस्तार होता है। तो ऐसा समझिए जो डोरी ली गई है वो प्रत्यास्थ डोरी ली गई है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी प्रत्यास्थ डोरी को उसकी स्वाभाविक लंबाई, नेचुरल जो लेंथ है, उससे आगे बढ़ाया जाए तो उस स्थिति में डोरी का जो तनाव है वो एक नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। उसे ही हम हुक का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार किसी भी प्रत्यास्थ डोरी में तनाव टी बोले तो टेंशन, और उसकी लंबाई में इकाई विस्तार के क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि डोरी की स्वाभाविक लंबाई अगर स्मॉल एल है और डोरी की लंबाई में अगर विस्तार x के बराबर हो तो डोरी में जो तनाव है वो T बराबर लैम्डा x पॉन L। x तो यहाँ पर जो डोरी के अंदर विस्तार हुआ है वह है, जबकि L है जो डोरी की स्वाभाविक लंबाई है। जितनी लंबाई की हमने डोरी ली है वो तो नीचे आएगी और जितना विस्तार होगा वो ऊपर आएगा। तो यहाँ पर T बराबर लैम्डा x पॉन L, यही हुक का नियम है गणितीय रूप के अंदर। जहाँ पर लैम्डा है वो एक अचर है जिसे हम प्रत्यास्थ मापांक कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एक चित्र की सहायता से होने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक L लंबाई की स्वाभाविक डोरी है O से A तक। कुछ क्षणिक समय के लिए इस डोरी को मैं बिंदु B तक खींचता हूँ और खींचकर वापस छोड़ देता हूँ। छोड़ने पे उस डोरी के अंदर A से लेकर P तक कुछ विस्तार होता है और उस विस्तार को मैं X नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो हुक का नियम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर X तो ऊपर लिखा जाएगा, स्वाभाविक लंबाई L है वो नीचे लिखी जाएगी, बराबर लैम्डा x पॉन L। ये जो फॉर्मूला है यही हुक का नियम है। तो आगे हम इस नियम पर आधारित एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्यास्थ डोरियों की क्षैतिज गति, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग्स। या फिर इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, किसी प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा एक चिकनी क्षैतिज मेज के किसी बिंदु पर स्थिर है। हमारे पास एक कोई चिकनी मेज है, उस मेज पे हमने कोई प्रत्यास्थ डोरी रखी है। उस प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा है वो तो स्थिर है, जबकि इसके दूसरे सिरे पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण बंधा हुआ है। कण को कुछ दूरी तक खींचकर हम छोड़ देते हैं, और कण को जब हम खींचकर छोड़ेंगे तो साथियों आपको पता है कि वहाँ पर SHM काम करेगी। और SHM पे हमने पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। अगर आपने पहले SHM वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं किया है तो उसको पहले क्लियर कीजिए, क्योंकि बार बार में इस चैप्टर के अंदर हमें सरल आवर्त गति का जिक्र करना पड़ेगा। और सरल आवर्त गति का अर्थ ये हुआ, त्वरण का मान है वो ऋणात्मक दूरी के क्या होता है, समानुपातिक होता है। और इसी क्वेश्चन के अंदर हमें ये बात भी प्रूफ करवाई जा सकती है कि सिद्ध कीजिए कि एक संपूर्ण दोलन काल है वो 2 और √am बट्टा लैम्डा और पाई प्लस 2। ये बात हमें प्रूफ के लिए भी बोली जा सकती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीनों क्वेश्चनों में से कौन सा भी क्वेश्चन क्यों न पुटअप हो जाए, लेकिन प्रूफ तीनों का एक ही होने वाला है। तो यहाँ पर
मान लीजिए मेरे पास कोई क्षैतिज मेज है और क्षैतिज मेज पे एक कोई डोरी है और डोरी का एक सिरा, और यहाँ पर मैंने ओ को स्थिर पॉइंट माना है। ओ मेरे पास क्या है, एक स्थिर पॉइंट है। और उसके बाद में जो ए बिंदु है इस पे एम द्रव्यमान का एक कण बंधा हुआ है, और एम द्रव्यमान के कण वाले बिंदु को मैं बिंदु बी तक खींचता हूँ और खींचकर वापिस से छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर छोड़ने के बाद में ए से पी तक उस डोरी में एक्स विस्तार होता है, जबकि ओ से ए तक जो स्वाभाविक लंबाई है डोरी की वो स्मॉल ए है, और क्षणिक समय के लिए ए से बी तक जो मैं खींचता हूँ वो लंबाई स्मॉल ए बी है। ये बात तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन में लगभग काम आने वाली है। माना कि ओ एक क्या है, स्थिर बिंदु है जिस पर एक रस्सी का सिरा बंधा हुआ है, और माना कि रस्सी की स्वाभाविक लंबाई ओ ए स्मॉल ए है, और ए सिरे पर बंधे कण को माना बिंदु बी तक खींच कर छोड़ दिया जाता है, अर्थात जहां पर ए बी है वो स्मॉल बी के क्या है, बराबर है। ये सभी बातें हैं वो पूर्व के अंदर मैंने आपको बता दी है। यदि किसी भी समय टी पर कण की स्थिति बिंदु पी पर है जहां ए पी बराबर क्या है, स्मॉल एक्स है, तो इस समय डोरी की लंबाई में जो विस्तार है वो स्मॉल एक्स के बराबर है। यहाँ पर आप देख सकते हो चित्रानुसार। फलतः इस समय डोरी में तनाव टी है, तो हुक का नियम ये कहता है कि डोरी के अंदर कितना तो विस्तार हुआ है और उस डोरी की स्वाभाविक लंबाई कितनी है, तो टी बराबर लैम्डा एक्स अपॉन ए, और जहाँ पर लैम्डा एक क्या है, प्रत्यास्थता मापांक है। तो हुक के नियम के अनुसार टी का मान हमें ज्ञात हो चुका है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और इस समय कण की गति का जो समीकरण होगा वो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, स्मॉल एम इंटू त्वरण, और त्वरण को मैं यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका मान है वो माइनस तनाव के क्या होता है, बराबर होगा। तो यहाँ पर टी का मान हमने पूर्व निकाल लिया है, समीकरण फर्स्ट की सहायता से मैं यहाँ पर मान पुट कर देता हूँ। तो माइनस तो पहले से है, लैम्डा एक्स अपॉन ए। अब स्मॉल एम को मैं राइट साइड के अंदर ले आता हूँ ताकि हमारे पास एक एसएचएम का वो जो मानक समीकरण है वो प्राप्त हो जाए। और एसएचएम का मानक समीकरण है वो हम पूर्व पढ़ चुके हैं कि त्वरण का मान है वो ऋणात्मक दूरी के क्या होता है, समानुपातिक होता है। और यहाँ पर लैम्डा अपॉन ए एम ये तो एक कांस्टेंट मान है, इसको मैं म्यू बोल सकता हूँ। पूर्व के अंदर हमने एसएचएम के अंदर इसको म्यू माना है साथियों, और इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं, जो कि स्पष्टतः क्या है, एसएचएम का क्या है, मानक है समीकरण है। अतः कण की गति ए के सापेक्ष एसएचएम होंगी। यहाँ पर देख सकते हो कि जब भी हम किसी भी स्प्रिंग या रबड़ को खींचकर छोड़ते हैं तो कण के अंदर एक बार टाइमली क्षणिक समय के अंदर कुछ विस्तार होता है ज़्यादा, और उसको हम जब अंतिम बिंदु को छोड़ते हैं, रबड़ है वो आपकी प्रारंभिक अवस्था में आना चाहता है, तो वहाँ पर सदैव आपको पता है कि एसएचएम गति होती है। कौन सी गति होती है, एसएचएम। और एसएचएम के अंदर हमने आवर्तकाल का फॉर्मूला भी पढ़ा है, 2 पाई बट्टा √ म्यू होता है। तो यहाँ पर आवर्तकाल बराबर 2 पाई बट्टा √ म्यू, और यहाँ पर जो म्यू का मान है वो साथियों √ के अंदर लैम्डा अपॉन ए एम है। यहाँ पर जो म्यू का मान है वो लैम्डा बट्टा ए एम है। तो यहाँ पर मैं मान पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास जो आवर्तकाल है वो 2 पाई और √ के अंदर ए एम बट्टा लैम्डा निकल कर आ चुका है साथियों। अब आगे देखिए साथियों, हमें बिंदु ए पे वेग भी ज्ञात करना है और संपूर्ण हमें समय भी ज्ञात करना है। तो समीकरण सेकंड की सहायता से पुनः देखिए स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस लैम्डा अपॉन ए एम और एक्स, ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी। कि स्टूडेंट्स त्वरण के 2-3 फॉर्मूले होते हैं, और त्वरण का हमें जो फॉर्मूला यहाँ पर चाहिए वो वेग के पदों में चाहिए, और वेग के पदों में त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स होता है। और यहाँ पे ये मान देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम चरों का पृथक्करण कर लेते हैं ताकि LHS साइड के अंदर वी की टर्म बचे और राइट साइड के अंदर x की टर्म बचे। और अब मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर लेता हूं ताकि आगे हमें समाकलन करना पड़े, 2 से 2 कैंसिल हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन का दोनों तरफ मैं समाकलन कर लेता हूं। तो यहाँ पर v स्क्वायर बट्टा 2 और 2 से यहाँ पर मैंने गुणा करवा दिया है, और यहाँ पर भी
2 से गुणा करवाया है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा साथियों, क्योंकि कांस्टेंट के अंदर हम c बटा 2 लिखें या 2c लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें आगे चलकर कांस्टेंट का मान ज्ञात करना होगा, ताकि यहाँ पर पहले ही मैं सरलीकरण करके लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर माइनस लेमडा अपॉन am एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें समाकलन स्थिरांक c का मान ज्ञात करना होगा। तो समाकलन स्थिरांक c को ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर एक तो v चाहिए साथियों और एक x चाहिए। और अब देखिए स्टूडेंट्स, o हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है और यहाँ पर स्वाभाविक लंबाई a तक स्मॉल a है और b तक हमने खींचा है, और b तक खींचा है तो क्षणिक समय पे जो बिंदु b पर वेग होगा वो 0 होगा, क्योंकि हम अंतिम बिंदु तक खींचकर रखते हैं तो कण क्षणिक समय के लिए रुकता है, अर्थात t भी वहां पर 0 होगा और v भी क्या होगा, 0 होगा। कण बिंदु b x बराबर b, x का मान है वो b के बराबर है स्मॉल b के लिए, जब हम b तक खींचकर पकड़ते हैं तब की बात हो रही है साथियों। अब छोड़ने के बाद में प्रारंभ में जब कण x बराबर b है तो v का मान अंतिम बिंदु पे क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन 3 के अंदर में x बराबर b और v बराबर 0 अगर पुट करता हूँ तो c का जो मान है वो मेरे पास लेमडा इंटू बी स्क्वायर बट्टा am प्राप्त होता है। इसको इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। अब समीकरण नंबर 3 और 4 से v स्क्वायर बराबर माइनस लेमडा अपॉन am एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा बी स्क्वायर बट्टा am। अब इसको मैं सरलीकरण कर लेता हूं। तो सरलीकरण करने पे देखिए स्टूडेंट्स, वी स्क्वायर बराबर लेमडा अपॉन am बाहर कॉमन आ रहा है और अंदर यहाँ पर इस टर्म को मैं पहले लिख देता हूं और इसको बाद में, तो बी स्क्वायर माइनस है एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 5 दे देते हैं नाम। जब कण बिंदु ए पर पहुंचता है, मान लीजिए यहाँ पर छोड़ने के बाद में कण बिंदु ए पर पहुंच गया, ए पर पहुंचने का अर्थ ये हुआ यहाँ पर जो विस्तार है वो कुछ भी नहीं हुआ है, x का मान यहाँ पर 0 है। x का मान क्या आ चुका है, 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर समीकरण 5 नंबर के अंदर तो va बिंदु a पर जो वेग है वो हमारा अंडरूट के अंदर लेमडा अपॉन am इंटू बी है वो निकल कर आ चुका है, पर वेग है वो अंडरूट के अंदर लेमडा अपॉन am इंटू बी है वो निकल कर आ चुका है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बिंदु a पर डोरी अपनी स्वाभाविक लंबाई में क्या है, आ जाती है, इसलिए a पर तनाव तो रहा नहीं, तो तनाव रहा नहीं इसका अर्थ ये हुआ बिंदु a पर तनाव है वो टेंशन है वो शून्य हो जाएगा, और जहाँ पर तनाव शून्य हो जाता है वहाँ पर साथियों SHM काम नहीं करेंगी। ये नोट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर तनाव t बराबर 0 अगर कहीं पर भी प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पर सरल आवर्त गति कभी भी नहीं लगेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, सरल आवर्त गति नहीं लगेगी तो यहाँ पर त्वरण का मान क्या होगा, 0, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर 0। परिणामतः हम कह सकते हैं कि बिंदु ए पर आते ही कण की गति सरल आवर्त गति है वो समाप्त हो जाती है। कौन सी गति समाप्त हो जाएगी, यहाँ पर SHM है वो क्या है, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हो कि A से B तक SHM काम कर रही है, क्योंकि हम बिंदु A पर जो m द्रव्यमान का कण है उसको खींच रहे हैं और खींचकर वापस छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर सदैव SHM काम करती है। और सेम प्रोसेस बाईं ओर होने वाला है, सेम प्रोसेस क्या होगा, बाईं ओर SHM काम करेंगी, लेकिन A से लेकर A डैश तक SHM काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर टेंशन तनाव का मान 0 है साथियों। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिंदु A पर कण का AO की दिशा में वेग, और वेग अभी हमने निकाला है अंडरूट के अंदर लेमडा अपॉन am इंटू बी है, अतः इस अचर वेग से वह O के दूसरी ओर बिंदु A डैश तक चलता रहेगा, OA डैश, और इसका मान भी यहाँ पर हमने स्वाभाविक लंबाई है वो स्मॉल a मानी है साथियों। बिंदु A डैश पर पहुँचते ही इस अचर वेग के कारण कण A डैश के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, जैसा कि आपने सरल आवर्त गति की प्रकृति के अंदर सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वही काम यहाँ पर करना है। A डैश के आगे बढ़ते ही डोरी की स्वाभाविक लंबाई में वृद्धि होने लगेगी और उसकी गति का वही रूप होगा जैसा A के दाईं तरफ B तक था। तो देखिए स्टूडेंट्स, O से B तक जो यहाँ पर कण की गति होगी वही गति
ओ से लेकर बी डैश तक होने वाली है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बी से बी डैश और बी डैश से बी तक का एक संपूर्ण दोलन काल, जो दोलन काल माना जाता है वो साथियों जिस प्रारंभिक बिंदु से हम चलकर जाते हैं और उस बिंदु पर वापस हम पहुंच जाते हैं, उसी को ही हम एक संपूर्ण दोलन काल बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करवाया है ताकि इस बिंदु से यहाँ तक आए और वापस इसी बिंदु पे हमें पहुँचना है। तो इसलिए मैंने एक तरफ तो गणना की है और उसको 2 से क्या है मल्टीप्लाई करवा दिया है ताकि संपूर्ण दोलन काल है वो निकल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बी से ए तक का समय, बी से ए तक का समय और ए से ए डैश तक का समय और उसके बाद में ए डैश से बी डैश तक का समय, तीनों को मैंने जोड़ दिया है। जोड़ने पे यहाँ पर एक रिजल्ट महत्वपूर्ण ये निकल कर आता है कि 2 जगह तो एसएचएम काम कर रही है, जबकि ए से ए डैश तक का जो हम समय निकालेंगे वहाँ पर एसएचएम काम नहीं करेगी, क्योंकि बीच में यहाँ पर तनाव टेंशन का मान साथियों 0 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2 बार चल रहा है, अंदर जो बी से ए तक का समय है और ए डैश से बी डैश तक का जो समय है वो सेम टाइम रहने वाला है और सेम टाइम रहेगा। तो यहाँ पर बी से ए तक का समय हम ज्ञात कर ले या फिर हम ए डैश से बी डैश तक का समय ज्ञात कर ले, एक ही बात है साथियों। तो यहाँ पर मैंने अंदर 2 से मल्टीप्लाई और करवा दिया है ताकि हम यहाँ पर बी से ए तक का ही समय ज्ञात करेंगे। अब हमारे पास ओनली फॉर ए से ए डैश तक का समय चाहिए और वहाँ पर एसएचएम काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर एसएचएम काम नहीं करेंगी तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दूरी दी गई है और वेग दिया हुआ है और हम जानते हैं कि गति का जो सेकंड समीकरण होता है वो s बराबर ut प्लस 1/2 ft² होता है। तो त्वरण तो 0 है, तो यहाँ पर ओनली फॉर जो सूत्र रहेगा वो s बराबर ut रहने वाला है और s का अर्थ दूरी और टोटल जो दूरी है हमारे पास यहाँ पर a से a डैश तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, o से a तक स्मॉल a और o से a डैश तक भी स्मॉल a, तो टोटल दूरी है वो 2a हो चुकी है और वेग है वो va है, v और a। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मान है उसको हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 को अंदर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और b से a तक का जो समय है वो यहाँ पर आप देख सकते हो π/2 और अंडरूट के अंदर am/λ है और उसके बाद में यहाँ पर 2 से बाहर जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ पर लिख दिया है मैंने। a से a डैश तक का जो समय है, यहाँ से अगर हम t निकालना चाहें तो s/u हो जाएगा और s का मान 2a है और वेग है वो v है, तो यहाँ पे 2a/v आ जाएगा साथियों। ये जो मान निकाला है वो मैंने गति के सेकंड इक्वेशन से प्राप्त किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे जब हम इसको सरलीकरण करते हैं तो अंडरूट के अंदर am/λ बाहर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 2π प्लस 4a/b निकल कर आ जाएगा। अगर हमें संपूर्ण दोलन काल के अंदर ऐसा मान अगर प्रूफ के लिए पूछा जाता है तो हमें एक स्पेशल केस लेना होगा कि स्मॉल b का मान है वो a के बराबर लेना होगा। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारे पास रबड़ या प्रत्यास्थ डोरी की जो लंबाई है उसके बराबर तक ही हम आगे खींचेंगे उसको, लेकिन स्पेशल केस के अंदर हमें नहीं बोला जाता है। तो जब तक हम खींच सकते हैं जब तक कि प्रत्यास्थ डोरी टूटे न। स्पेशल केस के अंदर हमें ये ध्यान रखना होगा कि स्मॉल a के बराबर स्मॉल b लेना हो तो हमारे पास संपूर्ण दोलन काल का जो फॉर्मूला रहेगा वो 2 × am/λ और यहाँ पर π+2 शेष रहेगा। यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है और ये हमने प्रूफ करके दिखला दिया है। अगले वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 1 पे चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।